पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं, उसमें कुछ एडवांस सेंटेंस पढ़ रहे हैं, जैसे बिगिन का है। तो कल हम लोग नेगेटिव का पढ़े हैं, आज हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बिगिन का प्रयोग और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और आप लोग यदि इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको आप लोग देख लीजिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हिंदी क्या होता है आप लोग बताएंगे? प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक। तो हम लोग बिगिन का प्रयोग पढ़ रहे थे, जैसे वह नहीं सोने लगा, वह नहीं जाने लगा, वह नहीं पढ़ने लगा। तो अब हम आज इस बिगिन वाले सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में देखेंगे। जैसे क्या वह सोने लगा, क्या वह सोने लगा। जबकि ये क्या वह सोने लगा पास्ट में है, तो सबसे पहले हम डिड लिखेंगे। डिड सब्जेक्ट लिखेंगे, डिड ही बिगेन टू स्लीप। इसी तरह का और एग्जाम्पल लेंगे, क्या वह रोने लगा। क्या बनेगा? डिड ही बिगेन टू, WEEP होता है ना। ठीक। अब इसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होता है। यदि क्या पहले आया है तो क्या रहेगा? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस बिगेन प्लस टू B1 का मतलब है वर्ब, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म इसको इन्फिनेटिव वर्ब भी कहते हैं। प्लस अदर वर्ड, ये हमारा स्ट्रक्चर है। प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा यहाँ पर। ये स्ट्रक्चर है। और भी कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे क्या तुम जाने लगे। आप लोग साथ में बनाते चलेंगे, क्या बनेगा? डिड यू बिगिन टू गो। डिड यू बिगिन टू गो। ठीक है। अब यदि प्रश्नवाचक जो शब्द है या प्रश्नसूचक शब्द है वो बीच में आ जाए तो क्या होगा? सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखते हैं। जैसे वह क्यों रोने लगा। क्या बनेगा? Why did he begin to
वीप, ठीक है ना। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम लोग अब क्यों पढ़ने लगे। हम लोग अब क्यों पढ़ने लगे, क्या हो जाएगा, वाई डिड वी बिगेन टू रीड नाउ। इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना रहे तो कैसे बनेगा, आइए कुछ इंट्रोगेटिव नेगेटिव का एग्जांपल देखते हैं, लेकिन पहले उससे फार्मूला लिख लेते हैं। यदि क्वेश्चन वर्ड रहेगा तो WH वो लिखा जाएगा, प्लस डिड रहेगा, प्लस सब्जेक्ट रहेगा, प्लस नॉट रहेगा, प्लस बिगेन रहेगा, प्लस टू वर्ब रहेगा, टू V1, प्लस अदर वर्ड रहेगा, प्लस पर्सनवाचक चिन्ह रहेगा, ये रहेगा। तो आइए इस तरह का कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे तुम्हारा भाई क्यों नेगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव का ये सेंटेंस है। तुम्हारा भाई क्यों नहीं खेलने लगा, तो सबसे पहले हम प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी बनाएंगे, वाई, उसके बाद हम डिड लिखेंगे, डिड, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, योर ब्रदर, BROTH, योर ब्रदर। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, नॉट लिखेंगे, ना, नॉट टू, क्या हो जाएगा, प्ले पियर, नॉट बिगेन टू PLAY, प्ले। और एग्जाम्पल देखते हैं, क्या वह जाने नहीं लगा, क्या वह जाने नहीं लगा, क्या बनेगा इसका सेंटेंस, डिड ही नॉट बिगेन टू गो, यही बनेगा ना। तो चलिए अब हम लोग इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस से कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चन नोट कर लेते हैं सेंटेंस। तो आप लोग साथ में लिखते चलेंगे। तो पहला लिखिए आप लोग, पहला सेंटेंस है, वह क्यों गाने लगा। मीनिंग नहीं आएगा, आप लोग पूछते चलेंगे साथ में, ठीक है ना। अगला लिखेंगे, तुम क्यों बात करने लगे। थर्ड है, हम लोग क्यों लिखने
लगे। चौथा है चोर क्यों भागने लगे। पांचवा तुम कैसे मुझे गाली देने लगे। छठा है तुम कैसे अंदर आने लगे। सातवां वह कब से अंग्रेजी सीखने लगा। आठवां पुलिस कैसे आने लगी। 9 है कौन झगड़ा करने लगा। 10 तुम्हारा दोस्त क्यों कक्षा में बात करने लगा। ये 10 सेंटेंस मैं आप लोगों को यह चला दे रहा हूँ। कल के वीडियो में मैं चेक करूँगा, आप लोग मिला लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।